तो बच्चों आज हम देखेंगे भक्त नीत माधुरी पाठ है हमारा, उसके अभ्यास प्रश्नों को हम देखेंगे। पहला प्रश्न जो बोध प्रश्न के अंतर्गत है उसमें उत्तर लिखिए है। प्रश्न का मीरा ने कृष्ण के किन गुणों का बखान किया है? तो मीरा ने कृष्ण की मनमोहक सुंदरता का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 2 है, तुलसीदास ने सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा अधर्म किसे बताया है? तो बच्चों जैसे जानते हैं हम कि तुलसीदास जी ने दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा अधर्म बताया है। तीसरा है प्रश्न ग, रसखान ने तीनों लोकों का राज्य किस बात पर न्यौछावर करने को कहा है? तो इसमें उसका उत्तर होगा, रसखान जी ने कृष्ण के कंबल और लाठी पर तीनों लोकों का राज न्यौछावर करने की बात की है। प्रश्न घ, रसखान ने कौवे को भाग्यशाली क्यों कहा है? कौवा बड़ा भाग्यशाली इस कारण से है रसखान जी के हिसाब से, क्योंकि वह कृष्ण जी के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया। काक टिकबाग बड़ा सजनी, ऐसी लाइन है उसमें। रसखान ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया है? रसखान ने कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है, मतलब कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन रसखान ने किया है। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। का है, काग के भाग बड़े सजनी हर हाथ सोलह गयो माखन रोटी। अभी यहाँ हमने प्रश्न में देखा था इसको कि इसका अर्थ होगा कौवा बड़ा भाग्यशाली है कि वह हरि अर्थात कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया। खा, कोटिक ये काल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारी। रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण जिन कांटेदार झाड़ियों के बगीचे में खेलते थे उन पर सोने के करोड़ों महल न्यौछावर हैं। समय चूक पुण्य का पछताने, तुलसीदास जी का है ये लाइन। इसका आशय हम लोग इस तरह निकालेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी कार्य के करने का समय बीत जाने पर पछताने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। घा, जहाँ कुमतिता विपत्ति निधाना, यानी जहाँ गलत विचार हो वहाँ पर विपत्तियों का अंबार होता है। जहाँ सुमतता दाना, मतलब इसी तरह जहाँ पे अच्छे विचार होंगे वहाँ से ही संत सन्यासियों की कृपा मिलती है। अंगा, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। भगत बछल गोपाल, मीराबाई कहती हैं कि प्रभु संतों को सुख देने वाले और अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। अब इसमें है सोच विचार। आप ऐसे लोगों का कौन सा दोहा सुनाएंगे? जैसे आप लोग आपस में बात करते हैं तो जो अपना काम समय पर नहीं करते और बाद में पछताते हैं, तो उनके लिए हम आप कह सकते हैं, कहावत के रूप में गांव में अक्सर लोकोक्ति के रूप में कही जाती, का बरसा जब कृषि सुखाने समय चूक पुण्य का पछताने। जो आलसी हैं इनके लिए कहा जाएगा, कादर मन कहूँ एक धारा दैव दैव आलसी पुकारा। दूसरा देखिए, जो स्वयं नहीं करते किंतु दूसरों को उपदेश देते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो अचरई ते नर न घनेरे। फिर उसके बाद देखिए, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उसके बाद देखिए, भाषा के रंग है तद्भव तत्सम, कादर माने कायर, धर्म माने धर्म, भाग भाग्य होगा, धूल धूल है यहाँ पे, श्याम श्याम है। और उसके बाद देखिए, आधारा आधार, माखन मक्खन, कुशल कुशल। खा, अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। तो यहाँ पे जहाँ सुमतता विपत नाना, जहाँ कुमतिता विपद निधाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब करने की बारी। पता करें कृष्ण के बाल रूप का वर्णन और किन किन कवियों ने किया है। तो बाल रूप का वर्णन जिन बहुत सारे कवियों ने किया है, उनमें आप ढूंढेंगे तो तमाम कवियों का विवरण आता रहता है। जैसे इसमें ही दिया है, मीराबाई जी हैं और रसखान जी हैं, आज लोग हैं इसमें, सूरदास जी हैं, ये सब हैं।
पाठ में आए सवैयों को कंठस्थ करें और बाल सभा में सुनाएं। ये बहुत अच्छा कार्य होगा, इससे आपको याद भी हो जाएगा। अपने शिक्षक माता पिता से मोबाइल फ़ोन पर कवियों की रचना सुने और वैसे ही गाकर अभ्यास करें। 2 प्रश्न बनाने हैं, तो मीरा की रचनाओं में किसके प्रति प्रेम भाव का वर्णन है, ये एक प्रश्न हम ये बना सकते हैं। दूसरा, तुलसीदास जी ने आलसी लोगों के लिए कौन सा सवैया कहा है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ का प्रश्नोत्तर पूरा होगा।